आजकल एक नारा गठबंधन के लोग बड़ा जबरदस्त दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गठबंधन अब की बार सब पर भारी पड़ रहा है और 10 साल से जिस तरीके से देश के लोग परेशान हैं वो अब परेशान नहीं रहेंगे। अब की बार गठबंधन की सरकार जो आ रही है, गठबंधन की सरकार कैसे आ रही है ये आप लोगों को इस न्यूज में बताऊंगा और जो भाजपा का 10 साल का कार्यकाल है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, आजकल सोशल का ज़माना है, सब लोग वीडियोस में देख लेते हैं, लेकिन जब कोई न्यूज वाला बताता है या फिर कोई भी पत्रकार बताता है तो उसको भी लोग जो है ऑडियंस जो हमारे से जुड़े हुए हैं या फिर अन्य हैं तो वे भी ध्यान से देखते हैं कि भैया ये क्या बोलेंगे। भाई 60 साल 65 साल 70 साल जो राज किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके लीडर और कोई थे। लीडर नहीं रहे तो कांग्रेस पार्टी नहीं रही। जब तक वे थे तब तक इस देश के लोगों ने वोट किया कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बीच में भी देखा। अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में देश के लोगों ने, देश की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में प्रधानमंत्री भी चुना और लोग कहते हैं कि उन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कभी तोड़ने की बात नहीं की है, उन्होंने हमेशा इस देश को जोड़ने की, इस देश के भाईचारे को जोड़ने की बात कही है। तो लोग कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी आता है। तो दोस्तों, जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय ही इस देश के लोगों ने एक गुलदस्ता के रूप में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और 5 साल तक नहीं बनाया, 10 साल तक बनाया। लोगों ने देखा कि भैया राजीव गांधी जी नहीं रहे तो अब प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह सही करेंगे और कांग्रेस पार्टी का वजूद बनाए रखेंगे। लेकिन पूरे 10 साल कहीं पर भी प्रधानमंत्री नहीं बोले। जो बोले वो सोनिया गांधी जी बोली, जो बोले वो राहुल गांधी जी बोले, जो बोली वो प्रियंका गांधी जी बोली। लोगों ने सोचा कि ये बोलेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा। फिर देश के लोगों ने परिवर्तन करा 2014 में और प्रधानमंत्री लाए देश के बड़े नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में देश की दिशा बदल दी, लोगों के दिलों में जगह बना ली। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो कभी नहीं कहते कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, छोटे विधायक, बड़े सांसद, कोई भी हो, वे अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर चलते हैं और कांग्रेस के नेता अपना नाम लेकर चलते हैं। वे अपने आप को चमकाना चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि भैया इस लोकसभा में, वे जिस भी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं वे कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने हम लोगों को टिकट दिया है वरना हमारा खुद का वजूद है। इसलिए ही कांग्रेस पार्टी अब देश में नहीं चल पा रही है। और अब तो एक हल्ला और मचा दिया है जो पीछे चरण चुनाव में हुए हैं कि भैया देश में परिवर्तन हो रहा है और अब की बार गठबंधन की सरकार आ रही है। कैसे आ रही है आप लोगों को पता है? कैसे आ रही है जरा हम लोगों को भी आप अपनी कमेंट में बताना, और हम तो आपको हर न्यूज में बताते ही हैं। कहां पर आ रही है गठबंधन की सरकार? सिर्फ मुस्लिमों में आ रही है। गठबंधन की सरकार सिर्फ मुसलमान चाह रहे हैं। हम जहां पर भी इंटरव्यू ले रहे हैं मुस्लिमों में जाकर वे एक तरफा ये बात कह रहे हैं कि भैया अब की बार गठबंधन की सरकार आ रही है। लेकिन अगर हिंदू समाज के लोगों में पहुंच रहे हैं तो सिर्फ 5% लोग कहते हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है। तो 20% और 80% जो चलता आ रहा है कई सालों से इस देश में, वही अब की बार भी चालू है। लोग कहते हैं कि भैया जब तक मोदी है तब तक जो है देश में परिवर्तन नहीं होगा।
अब आगे परिवर्तन होगा या नहीं होगा, अपनी कमेंट बॉक्स में हम लोगों को जरूर बताना। मिलता हूं आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।